तो एक बार जल्दी से ये जान लेते हैं, क्योंकि अभी तक तीनों एमसीडी में, साउथ एमसीडी, ईस्ट एमसीडी और नॉर्थ एमसीडी, तीनों जगह बीजेपी काबिज होती नजर आ रही थी, लेकिन अब ये नतीजों में तब्दील हो रही है। रुझान कम थे। पूर्णिमा हमें बता रही है इस वक्त कितने नतीजे आए। पूर्णिमा। सचिन, देखिए अभी तक का अपडेट यही है और सुबह से जिस तरह से हम आंकड़े लगातार विश्वसनीयता के साथ दर्शकों के सामने रख रहे हैं, उसमें सबसे पहली जो बड़ी शुरुआत हुई थी वो बीजेपी की बढ़ोतरी के साथ हुई थी वार्ड्स में, जिसमें दूसरे नंबर पर उस वक्त तो कांग्रेस पार्टी चल रही थी और तीसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी। लेकिन अब फिगर बदल चुका है, आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर है, कांग्रेस तीसरे नंबर पर आ चुकी है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नॉर्थ एमसीडी की, जिसमें कुल मिलाकर 103 वार्ड हैं, जिसमें बीजेपी सबसे पहले नंबर पर चल रही है। ये फिलहाल की तस्वीरें इस वक्त देखने को मिल रही हैं, जिसमें बीजेपी 67 वार्ड को इस वक्त अपने कब्जे में ले चुकी है। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर 17 के साथ, तीसरे नंबर पर कांग्रेस 14 के साथ और अदर्स 5 पर। अभी तक की ये स्थिति है। फिर उसके बाद आप साउथ एमसीडी पर आ जाइए, वहां पर 104 वार्ड हैं, जिसमें बीजेपी पहले नंबर पर है। उसकी स्थिति ऐसी है कि 70 सीटें बीजेपी के पास है, दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी चल रही है। फिगर्स आपके सामने है, 16 नंबर पर आम आदमी पार्टी है और तीसरे नंबर पर 13 के साथ कांग्रेस है। वहीं अदर्स पर अगर आप बात करेंगे तो वो 5 के साथ अपनी बढ़त बनाए हुए है। फिर हम फटाफट से आ जाते हैं ईस्ट एमसीडी पर, जहां पर 63 वार्ड हैं और इसमें भी बीजेपी की स्थिति सबसे ज्यादा मजबूत है। इसमें 42 के साथ बीजेपी पहले नंबर पर काबिज है। दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी, जो पहले तीसरे नंबर पर चल रही थी, 11 के साथ। एमसीडी चुनाव में यहां आम आदमी पार्टी ने अपनी स्थिति को दूसरे नंबर पर बरकरार रखा है ईस्ट एमसीडी में, और तीसरे नंबर पर कांग्रेस है, आंकड़े हैं उसके 7 के साथ, और वहीं अदर्स 3। ये हुई तीनों अलग अलग नगर निकायों की अभी की स्थिति। अब टोटल अगर हम इस पे नजर डालें तो कुल मिला के 270 वार्ड के नतीजे सचिन यहां पर आने थे, जिसमें रुझान जो अभी तक आए हैं उसमें पहले नंबर पर बीजेपी बनी हुई है और कुल मिलाकर 179 वार्ड बीजेपी अपने कब्जे में ले चुकी है। दूसरे नंबर पर यहां आम आदमी पार्टी है, उसके पास 44 वार्ड हैं, और वहीं कांग्रेस जो है उसके पास लगभग 34 के आसपास वार्ड अभी तक के रुझान के मुताबिक। हालांकि कुछ सीटों पर नतीजे भी सचिन आ चुके हैं, लेकिन रुझानों की स्थिति फिलहाल यही नजर आ रही है। जी शुक्रिया पूर्णिमा, वापस आऊंगा आपके पास ये बेहतर तरीके से समझाने के लिए कितने रुझान कितने नतीजे आए हैं। तो इस वक्त जो खबर आ रही है दिल्ली की चांदनी चौक से, आप विधायक हैं अलका लांबा, उन्होंने अपने इस्तीफे की पेशकश की है। इस हार के बाद हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से अगर कोई एक सेंसिबल बयान आया है तो वो ईवीएम की खराबी के बाद आया है, तो अलका लांबा की तरफ से आया है। वो ये कह रही हैं कि मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं, हार की जिम्मेदारी लेती हूं। अलका लांबा ने इस्तीफे की पेशकश की है आम आदमी पार्टी से। उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी की जिस तरीके से हार हुई है उसके बाद मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। वहीं बीजेपी की जीत, आम आदमी पार्टी के उसके ऊपर बड़े शार्प रिएक्शंस आए हैं। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ईवीएम राग छेड़ते हुए कहा कि जिस बीजेपी ने 10 साल में दिल्ली में भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया, उसकी जीत को लेकर के यकीन ही नहीं होता कि बिना ईवीएम लहर के वो जीत सकती है। कोई वजह नहीं है कि बीजेपी को दोबारा से लोग इस तरह से पसंद करें। दिल्ली में चिकनगुनिया फैलाने वाली पार्टी, कूड़ा फैलाने वाली पार्टी को आम आदमी पार्टी पिछले 2 साल से काम कर रही है यहाँ पे दिल्ली में। हमें लाख कमी हो सकती हैं, हमें उसको मंथन भी करेंगे, हमने हमेशा किया है मंथन। लेकिन ये अगर डिफरेंस 2-4 सीट का होता तो मान लेते कि हाँ ठीक है, पर जिस तरह का डिफरेंस सामने आया है वो बिल्कुल भी यकीन नहीं करने लायक है। उस पर यकीन नहीं हो सकता कि ये बिना ईवीएम के रिगिंग के ये इतना बड़ा डिफरेंस हो सकता है। और लोकतंत्र को बचाने के लिए अब ईवीएम की लड़ाई लड़नी है। इतने बड़े हार के पश्चात भी अरविंद केजरीवाल जी हार से कोई सबक लेना नहीं चाहते और कहीं न कहीं हार में भी अहंकार दिख रहा है। उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा, सबके लिए गाली निकाली। आज उसका नतीजा है कि जो नतीजे आए हैं वो हम सबके सामने हैं। तो लड़ाई जनता की रहने गई है, लड़ाई ईवीएम की रह गई है, ये कहना है आम आदमी पार्टी का। हरिशंकर गुप्ता लगातार हमारे साथ कांग्रेस से बने हुए हैं, जफर इस्लाम बीजेपी से मौजूद है, निनाद सेठ हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद है। हरिशंकर गुप्ता जी, ब्रेक से पहले अभी आपने देखा किस तरीके से कह रहे थे यहाँ पर अजय माकन, ये कहते हुए कि, तो मुझे बताया गया कि हरिशंकर गुप्ता की लाइन में कुछ प्रॉब्लम है, तो हम उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि
यहां पर अपना मेंटर भी बता रहे हैं शीला दीक्षित को, और आंतरिक कलह भी साफ नजर आ रही है। जफर इस्लाम साहब, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो गई, अमित शाह ने भी कह दिया बीजेपी लहर थी, उनके ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स को भी सबने सलाम कर दिया, सब चीज मान लिया। लेकिन मेरा वही सवाल, एट द एंड ऑफ द डे जो लोगों के जो काम हैं, सफाई अगर नहीं होगी, पार्क गंदे होंगे या फिर कोई और पानी नहीं आएगा, तो वो अपने पार्षद के पास जाएंगे। पार्षदों तक भी वो ब्रीफिंग है कि नहीं है? देखिए, इस जीत के साथ बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आई है भारतीय जनता पार्टी के, और जितने भी पार्षद चुन के आएंगे उनको बहुत साफ साफ जो इंस्ट्रक्शन है पार्टी के लीडरशिप से कि आज का दिन जो ज़माना है वह पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस है। वह पुराना ज़माना चेंज हो गया, पॉलिटिकल लैंडस्केप चेंज हो चुका है। अब पॉलिटिक्स में अगर आप सस्टेनेबिलिटी चाहते हैं तो आप परफॉर्म करेंगे, डिलीवर करेंगे, और जो हमारा मंत्रा है, मोदी जी का मंत्रा है, वो डिलीवरी पे है, फोकस है डिलीवरी पे, लोगों के लिए काम करने के लिए, लोगों के हित में काम करने के लिए। और हमारी पूरी कोशिश ये रहेगी कि लोगों के जो लोगों ने विश्वास किया है, जिस बड़े मत से हमें जीत दिलाई है, उनके विश्वास पे खरे उतरे। और हमारी पार्टी बिल्कुल इस बात से बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, और कॉन्फिडेंस के साथ, कन्विक्शन के साथ कह सकते हैं कि बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको, और इसी उम्मीद के साथ कि बहुत जल्द इस पर काम भी शुरू होगा, क्योंकि एमसीडी का काम करने का जो अमूमन तरीका रहा है उसे आपको पूरे तरीके से एक चेंज करना पड़ेगा। और लोग अल्टीमेटली, आप जैसा कि खुद मान रहे हैं कि वो तो परफॉर्मेंस ही चाहते हैं।